मेरा नाम विकास है। मैं आप सबको अपनी लव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। काश वो भी इसे पढ़ ले या मुझसे बात कर ले। जेबी माई पहली बार दिल्ली आया था तो नौकरी के लिए, तो मैंने 1 महीने नौकरी की या फिर फाइनल ईयर की परीक्षा दी। चला गया परीक्षा देने के बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। पहले हम जहाँ थे वहाँ से मेरी दीदी ने रूम शिफ्ट कर लिया लिया था। अब हम दूसरी कॉलोनी में रहने लगे। मेरा रोज का रूटीन था सुबह उठना, बुरा करना या ऑफिस चले जाना। 2-3 महीने रहने के बाद जब मैं छत पीआर बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेल रहा था तो एक बच्चे ने कहा, भैया वो सामने छत वाली दीदी आपको देख रही है। जब मैंने हमारी तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। मैंने भी जाने दिया। कुछ समय बाद में मैंने नोटिस किया कि वो मुझे देखती थी। एक दिन जेबी माई सुबह उठा तो वो अपनी छत पर सुबह उठकर भी मुझे देख रही थी। मैंने देखा या आगे चला गया। अगले दिन भी वही हुआ। फिर मैंने भी इस्तेमाल देखा। लगा हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे। कुछ दिनों के बाद मैंने काफी समय बाद अपने एफबी लॉगिन की। हमसे पीआर अवनी शर्मा के नाम से अनुरोध किया था कि मैंने इसे इस्तेमाल के लिए डिलीट कर दिया है या एफबी लॉग आउट कर दिया है, या फिर कुछ दिनों के बाद मैंने एफबी लॉगिन की है तो फिर से वही नाम से अनुरोध किया है। स्वीकार कर ली। फिर उसका संदेश आया, हाय। मैंने भी हाय बोला। उसने कहा, मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा, नहीं जानता तो उपयोग करने के लिए कहता हूँ। मैं आपको जानता हूँ। मैंने पूछा कैसे। उसने कहा वक्त आने पर पीआर बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों एफबी पीआर हाय बातें करने लगेंगे। कुछ दिन बात करने के बाद मैंने उपयोग कहा, अगर आपको मुझसे प्यार है तो बात करो, वरना नहीं। तो कहा ओके, या कहा विकास मुझे दिल से मत लेना क्योंकि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों की जाति अलग थी। मैंने कहा ओके, लेकिन प्यार तो प्यार एज कभी भी हो सकता है। फिर शुरू हम दोनों की प्यार की सजा। लेकिन अभी तक मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। वो कहती थी उसका असली नाम क्या था, लेकिन वो क्या थी मुझे जानती थी अच्छे से। मैंने उससे पूछा भी तो उसने बोला खुद पता लगा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के लिए काम कर सकता हूँ। काम में व्यस्त हो गया या एफबी पर काम नहीं कर पाया। एक बार चाय ब्रेक हुआ, बाहर निकला तो मेरे एनबीआर पीआर कॉल आया। मैंने कहा हेलो। मेरे हेलो बोलते ही उधर से सिर्फ चिल्लाने या डांटने की आवाज आने लगी। मैंने कहा कौन हो मैम, आप मुझे डांट क्यों रही हो। टीबी। उसने बताया माय अपनी बोल रही हूँ। मैंने पूछा मेरा नंबर कहाँ से मिला तो उसने बोला एफबी से। मैंने कहा मैंने तो एफबी पीआर अपना एनबीआर शो नहीं किया तो कैसे मिला हमें। कहा आपने अपने दोस्त को कमेंट बॉक्स दिया, एन नंबर दिया था। मैंने कहा हाँ तो बीएस वही से। मैंने कहा पागल हो, इतनी मेहनत क्यों की। उसने बोला बात करने के लिए। मैं बहुत हैरान था, कोई लड़की मुझसे बात करने के लिए इतना भी कर सकती थी। उस दिन से मैं उसके प्यार में पड़ गई। फिर हम दोनों एनबीआर से बात करने लगे, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बीएस उसकी आवाज सुनकर या उसका पागलपन देख कर ही प्यार हो गया था। फिर एक दिन जब हम बात कर रहे थे तो उसने बोला मेरा हाथ जल गया। मैंने इस्तेमाल किया, बहुत डांटा। उसने कहा सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। उसने पत्ती करवा राखी थी। एक दिन में दूसरी बिल्डिंग में अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया था तो मैंने वहां लड़की देखी जिसे मैंने देखा था। उसके हाथ पर पट्टी लगी हुई थी। मैंने उसे देखा तो उसने हाथ छिपा लिया। मुझे शक हुआ। रात को मैं अपने दोस्त के साथ ही सो गया। जेबी माई सुबह उठा तो वो सो रही थी। फिर मैंने उसके एनबीआर पीआर मिस्ड कॉल किया ये जाने के लिए कि ये लड़की वही है जिसे मैंने एफबी पीआर मिला। जेबी कॉल किया तो मैंने काटा दिया। वो जल्दी से उठी या फोन देखा। मेरा शक कंफर्म हो गया था कि ये वही एफबी वाली लड़की है। फिर मैंने बताया दिया कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने उसे सब बता दिया। उसने भी मान लिया। मैंने कहा इतना ड्रामा क्यों, तो उसने बोला जेबी आपको पहली बार बिल्डिंग के बच्चों के साथ मस्ती करते तभी आपसे प्यार हो गया था। तभी से आपका रोज सुबह शाम देखती थी। फिर मैंने एफबी पीआर आपको सर्च किया। मैंने कहा कमाल हो आप। एक चीज दोस्त है, मेरा असली नाम नहीं बता सकता। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आपका असली नाम किसी को नहीं बताऊंगा। उसे किए सॉरी। फिर उसकी बातें, उसकी केयर, उसकी चिंता मेरे लिए मैं बहुत खुश था। मुझे उसकी आदत हो गई थी देखने की, आवाज सुनने की। फिर मैंने दीदी से बोल के उसकी बिल्डिंग के सामने रूम ले लिया तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा हम कितना भी लड़े, गुस्सा हो जाए, बात ना करें, लेकिन चेहरा जरूर दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों प्यार माय पड़ गया। उसके लिए वैलेंटाइन पीआर, उसकी छत पीआर, चॉकलेट फेंकना, टेडी फेंकना, चुप चुप के उसकी छत मिलने जाना। वो तारीख या दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। जेबी पहली बार माय उसे मिला 28 दिसंबर। मई उसे बहुत प्यार करने लगेगा था। मेरी चाहत थी वो सिर्फ मुझसे बात करे, मुझे देखे, मेरे लिए छत पर आए। बीएस कहते थे शक का कोई इलाज नहीं था अगर अपने भाई से बात करती थी
तो मुझे बहुत गुस्सा आता था जब उसका भाई उससे छोटा था। बहुत गुस्सा आता था। उसने बोला वो मेरा भाई, शक मत करो। एक दिन जेबी माई चैट न्यूज़ देख रहा था तो एक लड़के ने उसके लिए गंदा कमेंट कर दिया तो मैंने उसे बहुत मारा। उसने पूछा क्यों किया? मैंने कहा कोई भी आपके लिए गलत बोलेगा तो मैं मारूंगा। जेबी कोई उसे घूर के देखता ना तो उसे जान से मरने का आदमी करता था। उसने मुझे बहुत समझा लेकिन मैंने नहीं समझा। छोटी छोटी बात हमें या शक करता था। मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से उसने मुझे बात करना कम दिया। मैं पागल होने लगा था। जब उससे बात नहीं होती थी तो मैं बहुत रोता था। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता या जेबी उससे बात होती तो झगड़ा शुरू हो जाता। वो मुझसे परेशान हो गई थी, तंग आ चुकी थी। उसने मुझसे बात करना बंद करना या मैंने बिल्कुल पागल हो गया था। सारी रात रोना, दिन माई खाना सब छोड़ दिया। किसी से बात नहीं करना, बीएस अंधेरे कमरे में पड़े रहना या रोते रहना। मैंने उसके हाथ टीके जोड़ी जोड़ी भी पड़े पर वो नहीं मानी। बिल्कुल मेरेने वाला था। तभी मेरी दीदी ने एक रात को मुझे रोते हुए देख लिया। उनको पूछा क्या हुआ, मैंने उन्हें सब बता दिया। उनको समझाया पियार माई नहीं माना। दीदी ने भैया को बुला लिया गाँव। उनको मुझे समझा भूत सब मेरे साथ आए रहते थे, मुझे अकेला नहीं छोड़ते। पूरी फैमिली ने बहुत समझा। टीवी जाके मैं थोड़ा ठीक हुआ लेकिन वो कहते थे ना, फैमिली को देखने के लिए आप ऊपर से खुश दिख सकते हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है आप ही जानते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी दीदी की लड़की हुई तो मैंने उसका नाम उसी के नाम पर रख दिया। अवनी कहीं भूल ना जाओ इसलिए ऐसा किया। उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज या उसके फोटो आज भी मेरे फोन में सेव किया गया है। हर रोज रात को उसकी आवाज सुनकर सोता हूँ या सुनकर उठता हूँ। मैंने उसकी आवाज अपने अलार्म ट्यून पर लगा दी थी। उसकी आवाज से हाय या उसके फोटो देखकर या उसके साथ बोटे हुए पालों को याद करके आज मैं अकेला जी रहा हूँ। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया, वह अनोखी है। मैंने प्रिंसेस का नाम दिया है। मैं उसे प्रिंसेस कहता था या वो मुझे ट्यूबलाइट क्यों देता था? क्योंकि मेरी उसकी बात देर से समझ में आती थी। आज जेबी कभी कोई मोबाइल देखूं तो उसमें उसका नाम आ जाएगा। अवनी ऑफिस घर जाते ही अपनी बहन को देखता हूँ तब उसे याद करता हूँ। मैं हर पल हर लम्हा उसे करता हूँ यार करता हूँ। चाहता हूँ वो जहाँ भी जिसका हाल में भी रब उसे हमेशा खुश रखे। उसके हर जन्मदिन PRFB PR पोस्ट डालता हूँ कि वो देखे या मुझे एक बार कॉल कर ले। बीएस इसी तरह मैं जिंदा हूँ कि एक बार उससे बात हो जाए। बीएस आज वो मेरे दिल दिमाग में पगलों की तरह बसी हुई है। आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या हमेशा करता रहूंगा। कौन कहता हूँ बिछड़ने पर मोहब्बत की हार है जो अधूरा रह। अच्छा वो भी तो प्यार है। इस कहानी को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।